जारीडीह बाजार स्थित गुरुद्वारा गली निवासी अभिषेक कुमार पिता स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद, थाना गांधीनगर, जिला बोकारो के निवासी अभिषेक कुमार मानसिक रूप से विकसित थे। विगत 4/5/2018 को अपने गांव जारीडीह बाजार से लापता हुए थे। इसकी काफी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिला, जिसकी सूचना स्थानीय गांधीनगर थाना में भी दर्ज कराई गई थी। उसके पिता स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद काफी हताश थे। उसे वापस लाने के लिए इसी बीच बांग्लादेश से एक सूचना आई कि वह बांग्लादेश के जेल में बंद है। इसी बात को लेकर समाज सेवी सह राष्ट्रीय मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो के स्टेट सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल से मिलकर उक्त मामले पर अपनी मदद मांगी। अनिल अग्रवाल ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय बोकारो एसपी और डीसी के साथ साथ झारखंड के गवर्नर सहित केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क कर उनकी वतन वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त कराया और हाई कमीशन में भी उनकी लगातार वार्ता होती रही, जिसका परिणाम है कि अभिषेक कुमार की सकुशल आज वतन वापसी हो पाई है। इससे परिवार के लोग काफी खुश हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। उन्हें इलाज के लिए रांची ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक कुमार की मां ने कहा कि अभिषेक कुमार के वतन वापसी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अनिल अग्रवाल को जाता है। उनके अथक प्रयास से यह इतना बड़ा काम संभव हो पाया है। मैं और पूरा परिवार अनिल अग्रवाल को अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। इस मामले पर श्री अग्रवाल ने बताया कि इनके पिता से घनश्याम दास की अपने बेटे की रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसके तहत हमने काफी अधिकारियों से संपर्क किया और आज अभिषेक कुमार सकुशल घर वापस आया। इसके लिए भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को मैं बधाई देता हूं और तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्य में मदद किया। मौके पर ओम प्रकाश कश्यप, मुकेश सिन्हा, पंकज साव, नीरल कुमार, जितेंद्र रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रही हैं लड़के की मां पुष्पा देवी और समाज सेवी अनिल अग्रवाल और स्थानीय लोग। आपके बच्चे कब से गायब थे? बच्चे 4 जनवरी 2018 से वो मैंने घर से गया। आप इसकी विस्तार में बताओ। हाँ, विस्तार पूर्वक बताओ कि बच्चे आपका गायब कैसे हुआ और बांग्लादेश कैसे पहुंचा। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में विजिलेंस ऑफिसर एक आए थे घर पे। वो बताए कि आपका मतलब एक लड़का वो वेरिफिकेशन के लिए आए थे और सारे बातें बताए, तो उससे साबित हुआ कि वो मेरा बेटा ही है और वो जो बांग्लादेश में फंसा हुआ है। फिर उनको लाने में मेरे हस्बैंड जो है अनिल अग्रवाल जी से, जो समाज सेवक हैं हमारे गांव के, उन्हीं से वो मदद मांगे और वो सब उन्हीं के प्रयास से मतलब ये संभव हो पाया कि आज मेरा बेटा मेरे पास पहुंचा है। तो आप स्वयं बांग्लादेश गए थे? जी, आप बांग्लादेश स्वयं गए थे? जी, मैं गई थी और मेरे साथ ये 2 मेरे पड़ोसी हैं। बांग्लादेश नहीं गए थे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे गए थे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे गए थे बेटे को लाने के लिए। वहाँ से आपका रिहा हो गया। वहाँ क्या प्रक्रिया हुई मैडम? प्रक्रिया तो बहुत लंबी चौड़ी चली सर। वो कागजी कार्रवाई हुई, उसके बाद छोड़ दिया गया, मेरे सुपुर्द कर दिया गया मेरे बच्चे को। इस असंभव कार्य के लिए जो साहब धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनिल अग्रवाल जी को करूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं के बदौलत मैं वहाँ तक पहुँच सकी, बच्चे को लेकर घर आ सकी, बच्चे का पता कर सकी। जो भी है आज उन्हीं की बदौलत है। बाकी तो भारत सरकार जो है, जो साथ दिए, वहाँ के लोग जो मदद किए, भारत सरकार के जो बॉर्डर पर जो लोग हैं, बीएसएफ के लोग जो हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी आपके बेटा की स्थिति क्या है, कैसी है? ठीक नहीं है सर, मेरे बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। उसे अभी चिकित्सा की ज़रूरत है, मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है उसे। इस पर यही है कि अभिषेक के पिताजी घनश्याम जी आए हमारे पास। वो काफ़ी हताश और निराश थे और काफ़ी मायूस होकर कहे कि हमारा बेटा लगता है कि हमारे वापस नहीं ला पाएंगे, इसमें हमको मदद चाहिए। हमने काम तो बहुत आसान नहीं था, फिर भी हम इस पर बोले ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास का ये नतीजा है कि आज अभिषेक कुमार का बांग्लादेश से भारत वतन वापसी हुआ है। इस पर दोनों देशों की सरकार पर, मैं दोनों देशों की सरकार को बधाई दूंगा। और बीएसएफ के जवान भी थे और बांग्लादेश से भी हमें वहाँ के भी लोगों से मदद मिला। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। जब इनके द्वारा पता चला कि कल जो है इनके बच्चे को वहाँ छोड़ा जाएगा, तो मैं तैयार हुआ इसके लिए जाने के लिए वहाँ पे।
और बाय हम लोग ट्रेन वहाँ पहुँचे। वो जगह का नाम था गेंदे। वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर था। हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर बीएसएफ के लोगों ने हम लोगों को संपर्क किया वहाँ से, फिर हमें वहाँ ले जाया गया। बहुत सारी काफ़ी प्रक्रिया हुई और वहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। वहाँ एक एनजीओ चला रहे थे श्री संजय कुमार जी, और वहाँ के एक संपादक है शमसुल हुदा नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने भी हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया। और बंगाल और बांग्लादेश और भारत की जो ब्रिगेडियर लेवल की जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पे उनको रखा गया था, वहाँ हम लोगों को बुलाया गया और इस तरह से प्रक्रिया करके हम लोगों को अभिषेक सौंपा गया। सब घटनाक्रम यही है कि हम लोग साथ में गए, हम लोग सब इनके माँ के साथ, बच्चे के माँ के साथ, लेकिन सारी भूमिका जो है अनिल अग्रवाल जी जो है वो हमको दिशा निर्देश दे रहे थे कि इस तरह से चलना है, यहाँ जाना, इनको वहाँ से निर्देश आ रहा था और वो इंडिकेट भी कर रहे थे। हम लोग स्टेशन में पहुँचे तो स्टेशन में हम लोग खोजने में बीएसएफ को परेशानी हो रही थी, तो ये हमको स्टेशन में हमको बताया कि इस तरह से इंडिकेट करो कि वो तुमको पहचान ले। फिर वहाँ गए बीएसएफ में, काफ़ी हम लोग को सुविधा अच्छा मिला, काफ़ी इज्जत मिली और सारा तरह से प्रक्रिया में हम लोग अनिल अग्रवाल जी पूरी सारी भूमिका में हम लोग सब मजबूत रहे और मजबूत के तहत हम लोग बच्चे को हासिल कर लिए और बच्चे को अपने घर ले आए।